वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा विभाग से संबंधित केवल प्रमुख खबरें ही पहुंचाई जाती है। अगर आप भी एक चयनित शिक्षक हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके हर आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे चैनल पर ही संभव है। आज का यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्यालय का आवंटन कब और कैसे होगा, रिक्ति युक्त विद्यालय की सूची और किस तारीख को किस स्थल पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि शिक्षा विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किया था उसमें स्पष्ट लिख दिया था कि विद्यालय का आवंटन पारदर्शी माध्यम से किया जाएगा, यानी चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन उसके चॉइस के आधार पर किया जाएगा। यानी आप जहां चाहेंगे, जो विद्यालय आप चाहेंगे वही विद्यालय आपको दिया जाएगा। कोई विद्यालय आपको जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। शिक्षा विभाग ने विद्यालय आवंटन कराने का जिम्मेदारी संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को दी थी और कहा था कि पंचायत नियोजन इकाई को छोड़कर अन्य सभी नियोजन इकाई के स्तर पर अधीक्षा हेतु स्थल का चयन किया जाएगा। यानी प्रखंड नियोजन इकाई, नगर नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों के विद्यालय का आवंटन के लिए स्थल का चयन होगा और इसकी सूचना जिला के NIC के वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए निर्धारित तिथि से कम 3 दिन पूर्व तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसका दायित्व संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की होगी। सेम आदेश पंचायत नियोजन इकाई के लिए भी दोहराया गया है, लेकिन इसके दायित्व की जिम्मेदारी प्रखंड स्तर पर समन्वय के माध्यम से होगा। जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, इन सबके समन्वय से स्थल का निर्धारण होगा और इसकी सूचना भी 3 दिन पूर्व NIC वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग ने यह आदेश भी दिया था कि विद्यालय के आवंटन से पूर्व विद्यालय व रिक्ति का प्रकाशन NIC वेबसाइट पर किया जाए और यह भी कम से कम 3 दिन पूर्व। और अंत में यह आदेश भी दिया था कि नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण दिवस पर इसे सूचना पट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। यानी NIC वेबसाइट पर तो रहेगा ही, साथ ही साथ नियोजन इकाई को अपने नियोजन स्थल पर सूचना पट पर भी प्रकाशित करना होगा, ताकि कोई भी अभ्यर्थी सार्वजनिक रूप से विद्यालय का नाम और रिक्ति देख सके। ओवरऑल मैं आपको ये बतला दूं कि आपको जो है केवल NIC वेबसाइट चेक करना है, वहीं आपको सारी सूचनाएं मिल जाएगी। बिहार के 38 जिले के NIC वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। जिले के NIC वेबसाइट पर ही आपको पता चल जाएगा कि आपके नियोजन इकाई के लिए विद्यालय का आवंटन किस तारीख को और किस स्थल पर किया जाएगा और विद्यालय व रिक्ति भी जिले के NIC वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। उदाहरण के लिए पटना नगर निगम ने कक्षा 1 से 5 नगर शिक्षक के रिक्ति युक्त विद्यालय की सूची जारी किया है। आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर के बाद प्रखंड का नाम अंकित है फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ कुल 7 बार आया है, यानी फुलवारी शरीफ में 7 विद्यालय ऐसे हैं जहां 1 to 5 में रिक्ति अवेलेबल था। उदाहरण के लिए प्राथमिक विद्यालय करोड़ी चक, इसमें जो है समान शिक्षक का 1 रिक्ति था, उर्दू का 0 था, यानी कुल शिक्षक का रिक्ति कितना था, 1 था। क्रम संख्या 2 पर फुलवारी शरीफ का ही प्राथमिक विद्यालय बलम्मी चक है। यहाँ भी समान शिक्षक का 1 सीट था, उर्दू का 0 था, यानी कुल पद कितने थे, 1 थे। इसी प्रकार आप जो है नीचे तलक देख सकते हैं कि पटना नगर निगम में कितनी रिक्ति कौन से विद्यालय में अवेलेबल थी। इसी प्रकार हर जिले के NIC वेबसाइट पर रिक्ति युक्त विद्यालय का सूची आएगा, जिसे देखकर आप जो है आसानी से चॉइस कर सकते हैं। आपको उसी जिले का NIC वेबसाइट देखना है जहां आपका चयन हुआ है। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार जिले के NIC वेबसाइट पर रिक्ति युक्त विद्यालय की सूची सार्वजनिक करने के बाद अधीक्षा हेतु यानी विद्यालय चूज करने हेतु
कभी भी तिथि और स्थान सार्वजनिक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए विद्यालय का चॉइस दिनांक 23 तारीख से पहले ही किया जाएगा। इन्होंने एक सूची जारी किया है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रखंड स्नातक ग्रेड शिक्षक वर्ग 6 से 8 के लिए जो निर्धारित तिथि है 21/2/2022 है। समय और स्थान भी दिया हुआ है 10:30 से 12 PM। स्थान है हाई स्कूल साई धनरुआ। इसी प्रकार प्रखंड बेसिक ग्रेड शिक्षक के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए 21 तारीख को ही होगा और 12 बजे से 2:30 बजे तक होगा इसी स्कूल में, हाई स्कूल साई धनरुआ में। और पंचायत शिक्षक का जो होगा चॉइस वो इसी डेट को 2:30 बजे से 4 बजे तक होगा। यानी विद्यालय का चॉइस दिनांक 23 तारीख से पहले भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है संबंधित नियोजन इकाई पर, क्योंकि शिक्षा विभाग ने उसे यह दायित्व दिया है कि वह कभी भी विद्यालय का चॉइस करा ले। दूसरी बात, चयनित सूची के अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन के लिए अधिक्षा हेतु संलग्न अनुसूची 1 के आधार पर नियोजन इकाई द्वारा क्रमिक रूप से अवसर दिया जाएगा। यानी कोई अभ्यर्थी यह चाहे कि हम जो है सारे चयनित अभ्यर्थी में सबसे पहले विद्यालय का चयन करेंगे, यह संभव नहीं है। बल्कि अनुसूची 1 में शिक्षा विभाग ने जो क्रम जारी किया है उसमें सबसे पहले विकलांग महिला को अवसर दिया जाएगा, फिर विकलांग पुरुष को, उसके बाद सामान्य महिला को, फिर सामान्य पुरुष को। इसमें भी सबसे पहले अनुसूचित जनजाति को अवसर दिया जाएगा कि वह विद्यालय का चयन करे, उसके बाद अनुसूचित जाति को, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को यह अवसर दिया जाएगा कि वह विद्यालय का चयन करे, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को, अंत में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को यह अवसर दिया जाएगा कि वह शेष बचे हुए विद्यालय में से एक विद्यालय चॉइस कर ले। विद्यालय आवंटन और चॉइस से संबंधित एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें बतलाएंगे कि आप किस प्रकार विद्यालय का चॉइस करें, किस प्रकार गूगल मैप और गूगल की सहायता से आप विद्यालय को जान सकते हैं, किसी भी विद्यालय में कितने शिक्षक पहले से कार्यरत हैं, किसी विद्यालय का स्ट्रक्चर क्या है, आप इंटरनेट की मदद से आसानी से घर बैठे देख सकते हैं। आपके लोकेशन से कौन सा विद्यालय सबसे नजदीक होगा, यह सूचना भी हम आपको गूगल मैप से चेक करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नियुक्ति पत्र वितरण और योगदान और उसके उपरांत की सारी गतिविधियों के लिए और इससे संबंधित दूसरे वीडियो के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें।